अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी आपका वेलकम है देसी जैम के व्लॉग में, एक और नए व्लॉग में। जी ये है वीकेंड और जी सैटरडे मॉर्निंग है और जी मेरे किचन को जी मेरे बच्चों ने हाईजैक कर ली है। बस जी वीकेंड में जो सैटरडे संडे की मॉर्निंग्स होती है ना, जब मैं उठ के किचन में आती हूँ तो इधर जी बच्चों ने अपना राज किया। राज होता है बच्चों का। बच्चे अपने हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें छुट्टी होती है। तो वो एक दिन होता है सैटरडे या संडे की मॉर्निंग में, किसी एक दिन होता है और किचन का जी धर्म भरम कर देते हैं, मेरी सारी सेटिंग सब ख़राब कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपना जी ब्रेकफास्ट खुद रेडी करना होता है बच्चों ने। तो जी बस मैं अभी आई हूँ, उठ के फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होके जी किचन में आई हूँ। जी खलारा पड़ा हुआ था, दूध के डब्बे, ये वो चीज़ें सारी फेंकने वाली, ये वो साइड पे रखी हुई थी उन्होंने। तो वो मैंने आके बिन बैग खोला है और जी उसके अंदर गार्बेज मैं अलहदा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत मसला है। बाहर जर्मन में जो रहते हैं उन्हें पता है कि जी ये जो पैकेजेस वाले होते हैं या गत्ते के होते हैं, दूसरा गार्बेज होता है, इन्हें अलहदा फेंकना पड़ता है। तो बच्चे अमूमन इधर उधर मिक्स मैं कर देते हैं, तो फिर मुझे आके हमेशा अलहदा करना पड़ता है सब कुछ। तो जी बस मैं खलारा वगैरह समेट रही हूँ और जी आज जी तैयार कर रही हूँ मैं। आज ही मैंने आते ही सोचा है कि आज अपने हस्बैंड की फरमाइश की, बड़े दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि खीर बनाओ, वो मीठे के बहुत शौकीन है। तो जी बस मैंने दूध आते किचन में चढ़ा दिया क्योंकि मैंने कहा इसको टाइम लगना है काफ़ी। तो चावल निकाले, गाजर निकाली क्योंकि उन्हें यही पसंद है, गाजरों वाली खीर, चावलों की और गाजरों की जो खीर होती है वो। तो बहुत ज़्यादा उसमें गाजरें भी ना हो, थोड़ी, यानी कि एक होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गाजरें होती हैं, उन्हें वो नहीं पसंद, थोड़ी थोड़ी हो तब उन्हें वो ज़्यादा पसंद है। तो जी बस अब मैं लगी हूँ तैयार करने गाजरों की खीर। मैंने कहा साथ चढ़ा दूँगी मैं, ताकि साथ साथ सारे काम होते रहें और साथ साथ खीर बनती रहे, क्योंकि खीर जितनी पकती है उतनी मज़े की बनती है। तो जी बस मैंने लिया, तकरीबन 2.5 लीटर दूध था ये, 2.5 से 3 लीटर तकरीबन था, हाँ 3 लीटर दूध था। मैंने इसको काढ़ने के लिए चढ़ा दिया, अंदर इलायची वगैरह डाल के। और जी साथ में थोड़े से चावल लूँगी और गाजरें कद्दूकश करूँगी और जी बनाऊँगी आज मज़े की खीर अपने हस्बैंड की फरमाइश में। खुश हो जाएंगे वो भी। अच्छा, सैटरडे या संडे मॉर्निंग ऐसी ही मेरी होती है। मैं थोड़ी उठती हूँ लेट, बच्चे उठ जाते हैं पहले और जी सब अपना अपना ब्रेकफास्ट खुद रेडी करते हैं। आज मेरी छुट्टी होती है ब्रेकफास्ट से, मैं नहीं बनाती किसी का भी, क्योंकि आज सब अपने हिसाब से, किसी ने रैप्स बनाने होते हैं, किसी ने फ़िश नगेट्स फ्राई करके खाने होते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से अपना अपना बनाते हैं नाश्ता। अच्छा जी, मैंने ये चावल 1 कप लिया था, छोटा वाला चावलों का, से मैंने भिगो के रखा था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा उबाल लिया। मैंने ये अभी चीज़ देखी है, मैंने इंस्टा में देखी थी, मुझे अच्छा लगा था ये, कि चावलों को थोड़ा सा उबाल लो, उबाल के फिर उसे ग्राइंड करके दूध में डालें, बड़े अच्छे बनते हैं ना इससे। तो मैंने थोड़े से उबाल लिए थे, पानी थोड़ा थोड़ा रह गया था अंदर, तो मैं फिर इसे डाल दूँगी ग्राइंडर में और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इधर कर लिया हुआ था ग्राइंड इसको। अच्छा जी, आज जी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे बड़े ही खूबसूरत फूल, और उन्हें पता है कि किचन में मुझे मेरे काउंटर पे फूल होने बहुत ज़रूरी हैं, फ्रेश फ्लावर होने। भाई फ्रेश फ्लावर्स को देख के बड़ी ही पॉजिटिविटी आती है आपके घर में, आपके किचन में, आपकी ज़िंदगी में। तो जी बस लेकर आए थे वो बुके मेरे लिए। तो मैं अपने वास में डाल रही हूँ, पुराने वाले फूल मैंने निकाल दिए हैं और जी पानी डाला है नया, और जी नए फूल अब मैं लगा रही हूँ इस पर। वही फूलों को देख के मैं वैसे ही बड़ी खुश हो जाती हूँ, बड़े ही प्यारे लगते हैं फूल माशाल्लाह से। तो जी बस ये मेरा काउंटर सजेगा इन फूलों से। चलें जी, मैं ले गई हूँ फूल काउंटर पे और जी यहाँ पे मैं रखूँगी। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे पड़े हुए फ्रेश फ्लावर्स। तो जी बस अपना काउंटर देख रही हूँ जो इतना प्यारा लग रहा है, कुछ इन फूलों से और कुछ इस तस्वीर से जिसमें सबसे दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग हैं।
जी, ये वो लोग हैं जो हमारी जो ज़िंदगी की फ़िल्म होती है ना, उसके सबसे पहले हीरो हीरोइन ये होते हैं। जी, हमारे माँ-बाप। हमारे माँ-बाप हमारी ज़िंदगी की जो फ़िल्म स्टार्ट होती है ना, उसके सबसे पहले हीरो हीरोइन यही होते हैं, जो हम इन्हें बचपन से देखते हैं, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन लोग होते हैं। अल्लाह मियाँ मेरे पापा की मग़फ़िरत फ़रमाए और जी मेरी अम्मी को ज़िंदगी सेहत दे। मैंने इन्हें काउंटर पे रखा हुआ है, इन्हें मैं देखती हूँ, इतनी प्यारी इनकी मुस्कुराहट देखती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ। चलें जी, ये थी मेरी दिल की बात एक प्यारी सी बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। चलें जी, ये अब आटा गूँध रही हूँ मैं और इसके साथ-साथ जी अब दोपहर के खाने की भी तैयारी हो रही है। जी, मैंने गाजरें भी डाल दी थी अंदर और चावल जो मैंने ग्राइंड किए थे वो भी मैंने अंदर डाल दिए और मैंने फिर इसे पकने के लिए छोड़ दिया। और जी आज जैसे कि मैंने बताया है वीकेंड है, तो जी आज हम स्पेशल करेंगे। हम आज ये भी मेरे हस्बैंड की ही फरमाइश है, मूली के पराठे जो कि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ शौक से खाते हैं और कोई भी नहीं खाता। इवन कि जिस दिन ये पकते हैं हमारे बच्चे किचन में नहीं आते कि इतनी स्मेल आ रही है किचन से दूर भागते हैं। तो जी बस मैंने मूली कद्दूकश की है। मैंने कहा चले जी आज मूली के पराठे बनाती हूँ मज़े के, चटपटे से, करारे से। आज हम वो खाएंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और जब ट्यूसडे को उनको छुट्टी होती है तो टाइम ही नहीं मिलता। अमूमन हमारी अपॉइंटमेंट्स या कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि दोपहर का खाना ही सही तरह से हम खाते हैं या सुबह का नाश्ता स्किप हो जाता है, तो इसलिए फिर तब तो ये पराठे नहीं बनते। तो आज मैंने कहा आज जैसे वीकेंड है ना, मैंने कहा चले आज ये बनाती हूँ। अच्छा, मूली मैंने कद्दूकश करके रख दिया था पानी इसका खुश्क करने के लिए। अब जी मैंने एक बर्तन में लिया और जिसका मैंने सीक्रेट आपको दिखाया था, मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला डालने से मूली के पराठे इतने अच्छे बनते हैं ना, बड़े ही अचारी अचारी से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और जी ये अजवाइन थोड़ी सी डाली है, कसूरी मेथी डाली है, नमक मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और क्या कहते हैं थोड़ा सा आमचूर, और ये मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं बीच में। और जी बस बन गया है मूलियों के पराठे का मेज़ा। बस जी ये आज हम दोपहर को खाएंगे, दोपहर यानी कि 2 बजे हम खाएंगे। यही आज हमारा लंच होगा मेरे और मेरे हस्बैंड का। और साथ ही जी मैंने चाय भी चढ़ा दी है। मैंने कहा चाय भी साथ ही बन जाए, मज़ा आता है पराठे के साथ चाय खा के चाय पी के, खा के नहीं, चाय पी के। तो जी बस सौंफ इलायची वगैरह डाल के मज़े की चाय भी साथ रख दी है मैंने। और जी अब मैं तैयार करने लगी हूँ मूलियों का पराठा, और साथ साथ जी वो साइड पे खीर भी चढ़ाई हुई है, खीर भी बनती रहेगी और शाम तक होगी रेडी, ठंडी होके चिल होके फिर खाएंगे। और जी घर का जो खलारा पड़ा हुआ है आप इसे थोड़ा सा ज़रा थोड़ा सा आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि बस साथ साथ मैं लगी हुई हूँ। आज सुबह बच्चे उठे हैं और मैं वही देख रही थी, कूड़ा भी नहीं गया घर का, गार्बेज भी जाने वाला है। और जी ये छोटे छोटे काम, आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ तो जी भाई किचन की यह हालत हो जाती है। मैं कहती हूँ औरत सर पर हो ना माँ सर पे हो तो सारे काम सीधे होते हैं, वरना तो बस। अच्छा जी ग्रॉसरी थोड़ी सी आई थी, ये भी बस हर रोज़ ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आता ही रहता है। और जी साथ साथ मैं सारा खलारा भी घर का समेट रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जो चीज़ें इधर की उधर पड़ी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिस प्लेस हुई होती हैं उन्हें मैं सेट करके रख रही हूँ और ग्रॉसरी निकाल रही हूँ। और साथ साथ जी मैंने तवा भी चढ़ाया हुआ है और मैं अब साथ साथ ही बस पराठे तैयार करूँगी और जी साथ साथ ही दूँगी। मैं इकट्ठे बना के नहीं रखती, साथ साथ गरम गरम उतरते हुए सबको देती हूँ पराठे में। मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाने हैं, या छोटी बेटी मेरी खाएगी, क्योंकि कल के काले मसर भी पड़े हैं, वो उसके साथ खाएगी पराठा, सादा पराठा खाएगी। तो जी बस मूलियों के पराठों की तैयारी हो गई है स्टार्ट। अब जी मैं बनाऊँगी मूली का पराठा। अच्छा जी, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मुझे ये कुछ भी नहीं बनाना आता था। मूली के पराठे कैसे बनते हैं, आलू के पराठे, इवन के रोटी भी सही तरह नहीं बनानी आती थी। लेकिन देख लें वक्त के साथ साथ सब कुछ बंदा सीख जाता है। और जब स्पेशली आपका शौहर को अच्छा खाने का शौक़ हो तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। और बुज़ुर्गों की जो बातें हैं ना वो बहुत सच्ची होती हैं। कहते होते हैं ना, मर्द के दिल तक पहुंचना तो रास्ता मैदे से होता हुआ जाता है ये वाकई बात सच्ची है। अच्छा, ये मैं बात बता रही हूँ आज से 19 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मुझे नहीं आता था, लेकिन खैर अब 19 साल हो गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही सीख गए हैं।
शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा खाने का शौक़ है और मुझे अच्छा पकाने का शौक़ है, तो सारा कुछ ही सीख गए हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता। इतना बना लेते हैं कि हम गुजारा कर लेते हैं। लोग तो खैर बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन खैर हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो जी ये मैं सोच रही हूँ कि इंसान जब अपनी नई लाइफ में कदम रखता है तो बहुत सी चीज़ों से नहीं आती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से कुछ सीख के, कुछ अपने पे तजुर्बे करके हर चीज़ सीख जाता है माशाल्लाह से। तो ये होती है ज़िंदगी, और ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी का नाम है चलना और सीखना। इसी तरह ही ज़िंदगी चलती है। चलें जी, माशाल्लाह पराठा हो गया रेडी, और जी बड़ा मज़े का बना है। मैं बहुत कम, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, बहुत कम, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद और उनके लिए ठीक भी नहीं है, हमारे लिए तो हम थोड़ा ही ऑयल लगाते हैं। तो जी बस मज़े का बन गया है मूलियों का पराठा, और साथ है मीठा दही। और जी शाम हो गई थी, और जी हमारी खीर भी हो गई है रेडी। और आज जी हस्बैंड बहुत खुश थे, दोनों चीज़ें उनकी पसंद की बनी हैं। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और मेरे वीकेंड की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जी अच्छी लगी हो तो आप जी मेरे चैनल को आप जी प्लीज़ लाइक करें और जी सब्सक्राइब करें, और मेरे शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।